बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम रीड आउट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, द एक्सप्रेशन इन विच द नंबर्स आर वेरिएबल्स आर बोथ नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इन विच नंबर्स एंड वेरिएबल, जिसमें नंबर्स भी हों, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होल नंबर्स भी इंक्लूड हों, आर वेरिएबल्स या वेरिएबल्स हों, आर बोथ या दोनों हों, यानी कि नंबर्स भी हों और वेरिएबल्स भी हों, आर कनेक्टेड बाय, जिनको जोड़ा गया हो ऑपरेशनल साइन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन साइंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 5 4x a प्लस b। अब यहाँ पे देखें 5 कांस्टेंट है, 4x ये कोफिशिएंट फॉर्म में 4 राइट है वेरिएबल के साथ, a प्लस b। अब यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x माइनस वाई ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कनेक्टेड हैं ऑपरेशनल साइंस के साथ। नेक्स्ट अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं? द ऑपरेशनल साइंस प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड कनेक्टेड द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशनल साइंस हैं, प्लस और माइनस ये अलग करते हैं और जोड़ते हैं पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के तमाम पार्ट्स को। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म्स। तो ये पार्ट्स कहलाते हैं अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, x 2y एंड 5 आर टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x प्लस 2y प्लस 5। यहाँ पे x 2y और 5 को कनेक्ट किया है ऑपरेशनल साइन प्लस के साथ। यहाँ पे x एक टर्म है, 2y सेकेंड टर्म है और 5 थर्ड टर्म है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस 2y प्लस 5 द टर्म 5 रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ओनली वैल्यू ऑफ x एंड y वेरी। हेयर 5 इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अगर हम ये एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पे जो 5 है ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। नेक्स्ट इंडेक्स्ड आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। We know that 4 multiply 4 is equal 4 square and 4 multiply 4 multiply 4 is equal 4 cube. Their form are called indexed or exponential forms and can be read as power of 4. In algebra we can write an indexed or exponential form as, algebra में हम इसको इस तरह से write करते हैं, x multiply x is equal x की power 2 और a मल्टीप्लाई a इज इक्वल, यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे भी a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है। तो यहाँ पे हम बेस हमारी सेम है, इस वजह से हम पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा a की पावर क्यूब, a की पावर 3। इन एक्स स्क्वायर वेरिएबल x इज कॉल्ड बेस एंड पावर 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है फैक्टर, उसको कहते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इन 4x 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। 4x में 4x वेरिएबल है और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो 4 क्या होगा? कोफिशिएंट होगा x का। लाइक और अनलाइक टर्म्स, the term of the same kind only differ by their coefficient are called like terms. Terms of the same kind जो कि सेम काइंड हो, कोफिशिएंट की बेस पे डिफरेंट हो, आर कॉल्ड लाइक टर्म। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे वेरिएबल है a प्लस 2 a प्लस 3a इज इक्वल 6a। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 3। यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है। अगर हमारे कोफिशिएंट डिफरेंट हो, वेरिएबल सेम हो, तो ये हमारी कहलाती है लाइक टर्म्स। द टर्म हैव डिफरेंट वेरिएबल्स आर सेम वेरिएबल्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हों या सेम वेरिएबल्स हों लेकिन डिफरेंट हो एक्सपोनेंट, यानी कि पावर डिफरेंट हो, तो वो हमारी कहलाएगी अनलाइक टर्म। अब यहाँ पे एग्जांपल में है x y z। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट है
तो इस वजह से ये हमारी अनलाइक टर्म कहलाएगी। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इन अलजबरा अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ वैल्यूज़। अलजबरा में लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं A to Z इस्तेमाल किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अ नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। हेयर दिस लेटर इज़ कॉल्ड वेरिएबल, तो ये तमाम लेटर्स वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेयर्स नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हैज़ डिफाइंड फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट। जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो कहलाते हैं कांस्टेंट। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशंस इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम राइट करेंगे तमाम वर्ड एक्सप्रेशन को इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस वाई, ये वर्ड एक्सप्रेशन में राइट है तो हम राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सोल्यूशन इज, इसको हम राइट करेंगे x प्लस वाई, ये वर्ड एक्सप्रेशन है और इसको हमने सॉल्व किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये x और y ये वेरिएबल हैं, इसको हमने कनेक्ट किया है ऑपरेशनल साइन से, x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 a माइनस बी, इसको अब हम राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सोल्यूशन इज a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 3 m मल्टीप्लाइड बाय n, सोल्यूशन इज m मल्टीप्लाई बाय n। क्वेश्चन नंबर 4 p डिवाइडेड बाय q, सोल्यूशन इज p डिवाइडेड बाय q। क्वेश्चन नंबर 5 द सम ऑफ 3x एंड 2y, यहाँ पे हम 3x और 2y को कनेक्ट करेंगे सम प्लस के साइन के साथ। 3x प्लस 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b। क्वेश्चन नंबर 6 में है द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b, 4b इज लेस देन 5a। अब यहाँ पे डिफरेंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इस तरह से इसको राइट करेंगे 5a माइनस 4b, 5a लेस देन 4b, और हमने इसको डिफरेंस फॉर्म में इस तरह से राइट करना है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से राइट करना है x मल्टीप्लाई y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r, हमने p एंड q के सम को डिवाइड करना है r पे और हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से राइट करेंगे p प्लस q डिवाइडेड बाय r। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हाफ ऑफ l मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m, m इज़ लेस देन n। अब यहाँ पे ब्रैकेट में बताया गया जो m है वो लेस देन होगा n से, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे l डिवाइड बाय 2 मीन्स के हाफ ऑफ l, हमने यहाँ पे राइट किया l डिवाइड बाय 2 मीन्स हाफ ऑफ l, l डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे नेक्स्ट राइट है बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m, m इज़ लेस देन n, जो m होगा वो लेस देन होगा किससे, n से, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में राइट करेंगे n माइनस m। यहाँ पे हमने इसको डिफरेंस फॉर्म में राइट किया मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हाफ ऑफ l, l के हाफ से, l डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस m इनटू ब्रैकेट। इस तरह ये हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट को सीखेंगे कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं एंड एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 5x, सोल्यूशन इज, यहाँ पे हम 5x में से बताएंगे कोफिशिएंट क्या है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। यहाँ पे 5 है कोफिशिएंट, बेस है x। अब बेस पे जो पावर है वो 1 है, बेस की एक्सपोनेंट है 1, तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है 5, बेस है x और एक्सपोनेंट है 1। अगर वेरिएबल पे एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा तो इट्स मीन वहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे x बेस है और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है 1 है, कोफिशिएंट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 16p स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 कोफिशिएंट है, p बेस है और यहाँ पे ये स्क्वायर पावर जो शो की गई है ये 2 एक्सपोनेंट है। कोफिशिएंट इज इक्वल 16, बेस इज इक्वल p, एक्सपोनेंट इज इक्वल 2। क्वेश्चन नंबर 3 18 l की पावर 3, सोल्यूशन कोफिशिएंट 18, बेस
L and exponent 3. Coefficient is equal 18, base is equal L and exponent is equal 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 -6 k की पावर 5. यहाँ पे कोफिशिएंट है -6 बेस k एंड एक्सपोनेंट 5. कोफिशिएंट इज इक्वल -6 बेस इज इक्वल k एक्सपोनेंट इज इक्वल 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2/3 q की पावर -1. यहाँ पे कोफिशिएंट है 2/3, बेस है q और एक्सपोनेंट है -1. कोफिशिएंट इज इक्वल 2/3, बेस इज इक्वल q, एक्सपोनेंट इज इक्वल -1. नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 y की पावर 2. यहाँ पे कोफिशिएंट है 1/3, बेस है y और एक्सपोनेंट है 2. क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और अब हम यहाँ पे राइट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है a, मल्टीप्लाई के लिए ये डॉट यूज़ किया गया है a मल्टीप्लाई a. जब भी आपके पास बेस सेम होगी वो यहाँ पे हमारे पास पावर है 1 और यहाँ पे भी पावर है 1 और यहाँ पे भी पावर है 1. बेस सेम होगी तो हम पावर्स को करते हैं ऐड. अब हम यहाँ पे बेस को जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे. यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है. बेस सेम होगी तो पावर्स को ऐड करेंगे. a 1 + 1 + 1 हमने तीनों की पावर्स को ऐड करना है और बेस को जस्ट 1 टाइम राइट करना है. इज इक्वल 1 + 1 + 1 तीनों को ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास पावर आ गई 3. a की पावर 3. इट इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 x मल्टीप्लाई x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है. बेस सेम है. अब हमने पावर्स को ऐड करना है. x 1 + 1 इज इक्वल x की पावर 2. इट इज़ आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 x y मल्टीप्लाई एक्स वाई. यहाँ पे बेस सेम है और यहाँ पे अब हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे. अब यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है. हम इन दोनों को यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे हम राइट करेंगे x की पावर और x की पावर को हम यहाँ पे करेंगे ऐड. 1 + 1 मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे हम पॉइंट यूज़ करेंगे. अब हम यहाँ पे y की पावर और y की पावर को ऐड करेंगे और y को जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे. y 1 + 1 यहाँ पे हम x की पावर्स को ऐड करेंगे और यहाँ पे y की पावर्स को ऐड करेंगे. इज इक्वल x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 2. इट इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन m मल्टीप्लाई m. यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी m की पावर 1 है, यहाँ पे भी m की पावर 1 है, यहाँ पे भी m की पावर 1 है और यहाँ भी m की पावर 1 है. अब हम बेस को जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे और इनकी पावर्स को ऐड करेंगे. m की पावर 1 + 1 + 1 + 1. अब यहाँ पे हम पावर्स को ऐड करेंगे. इज इक्वल m की पावर 4. इट इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन p q मल्टीप्लाई p q. हम यहाँ पे सबसे पहले p की पावर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद हम q की पावर्स को ऐड करेंगे. p 3 टाइम है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे p की पावर 1 + 1 + 1. मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे हम पॉइंट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट q. अब यहाँ पे q भी 3 टाइम है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 + 1 + 1. इसकी पावर 3 टाइम यहाँ पे राइट करेंगे. अब हम यहाँ पे राइट करेंगे p और इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे p की पावर 3. नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे q और यहाँ पे हम ऐड करेंगे q की पावर को. अब हम यहाँ पे राइट करेंगे q की पावर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन a b c मल्टीप्लाई a b c. अब यहाँ पे हम a और a की पावर को सबसे पहले ऐड करेंगे, नेक्स्ट b की, नेक्स्ट c की. यहाँ पे हमने a को जस्ट 1 टाइम राइट करना है और यहाँ पे हमने a की पावर्स को ऐड करना है. यहाँ पे भी a है और इधर भी a है. 1 + 1 मल्टीप्लाई के लिए पॉइंट राइट करेंगे. अब हम यहाँ पे b को जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे और b की पावर्स को ऐड करेंगे. 1 + 1 मल्टीप्लाई के लिए हम पॉइंट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट c. अब हम यहाँ पे c जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे और c की पावर्स को ऐड करेंगे. a² b² c². इट इज़ आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अब हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स को अलग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 2a + 3b. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अब हमने सेपरेट करना है. इसको सेपरेट करेंगे कोमा के साथ. सोल्यूशन इज 2a, 3b. अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई है टर्म्स में. 2a एंड 3b ये इसकी टर्म्स हैं. अब ये कन्वर्ट हमने सेपरेट कर दी हैं इनको टर्म्स में. क्वेश्चन नंबर 2 l - 2m +
4n। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करेंगे। सोल्यूशन इज l कोमा -2m कोमा 4n। हमेशा माइंड में रखना है आपने कि माइनस का साइन मस्ट राइट करना है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट हो गई है टर्म्स में। थर्ड पार्ट 9a² माइनस 12b²। सोल्यूशन इज हम राइट करेंगे 9a² कोमा -12b²। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने टर्म्स में सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन p² प्लस 2q² माइनस r²। सोल्यूशन p² कोमा 2q² कोमा माइनस r²। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने टर्म्स में सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस 8b माइनस 4c। सोल्यूशन इज a कोमा 8b कोमा माइनस 4c। नेक्स्ट क्वेश्चन 2lm माइनस 3mn माइनस 4nl। 2lm कोमा माइनस 3mn कोमा माइनस 4nl। नेक्स्ट क्वेश्चन 3xy² प्लस 4x² प्लस 9। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे टर्म्स में। सोल्यूशन इज 3xy² कोमा 4x² 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5xy प्लस 1/3yz प्लस 3/5xz। सोल्यूशन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करेंगे टर्म्स में। 2/5xy कोमा 1/3yz कोमा 3/5xz। a डिवाइड बाई b प्लस b डिवाइड बाई c प्लस c डिवाइड बाई a। अब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करेंगे टर्म्स में। सोल्यूशन इज a डिवाइड बाई b कोमा b डिवाइड बाई c कोमा c डिवाइड बाई a। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टर्म्स को ऐड करेंगे और इसको राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 a कोमा b ये टर्म्स हैं। टर्म्स को अब हमने राइट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। a प्लस b इट इज़ आवर आंसर। सेकेंड पार्ट x कोमा माइनस y इन टर्म्स को अब हम राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x माइनस y। नेक्स्ट क्वेश्चन l कोमा m कोमा माइनस m। अब हम इन टर्म्स को राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में l प्लस m माइनस n। नेक्स्ट p कोमा p q कोमा q r। अब हम इन टर्म्स को राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में p प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर। नेक्स्ट xy² कोमा xz² कोमा yz²। यहाँ पे अब हम इसको राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में xy² प्लस xz² प्लस yz²। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 डिवाइड बाई a कोमा 1 बाई b कोमा 1 बाई c। अब हम इन टर्म्स को राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c। नेक्स्ट क्वेश्चन 16a² कोमा माइनस 8b²। इन टर्म्स को अब हम राइट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 16a² माइनस 8b²। नेक्स्ट l डिवाइड बाई m कोमा m डिवाइड बाई n कोमा माइनस n डिवाइड बाई l। अब हम इन टर्म्स को राइट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में l डिवाइड बाई m m डिवाइड बाई n माइनस n डिवाइड बाई l। नेक्स्ट क्वेश्चन 2ab कोमा 4ac कोमा माइनस 3bc। सोल्यूशन इज अब हम इन टर्म्स को राइट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2ab प्लस 4ac माइनस 3bc।